हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको ये भी पता है कि हर एग्जाम में बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्यों ना इसको सबसे पहले सॉल्व कर लिया जाए। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और घटना चक्र से हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिएगा। चलते हैं आज की पहला क्वेश्चन की ओर। तो हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ी सी भी लंबी हो तो आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा। अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसी का जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी आधा पार्ट, यानी कि पार्ट 2 लाऊंगी। तो चलिए देखते हैं आज की पहला क्वेश्चन क्या है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। आज का जो पहला क्वेश्चन है यह है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। एकदम इजी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और साथ ही फ्रेंड्स इसका एक्सप्लेनेशन यानी कि विश्लेषण दिया हुआ है, हम लोग वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज यानी कि कोलीय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया यानी घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। ये आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे, कई बार एग्जाम दिए होंगे, तो कई बार क्वेश्चन देखे होंगे कि गौतम बुद्ध जो गिरि त्याग किए थे उसको बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है। आज से पता चल गया होगा कि महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन। देखिए फ्रेंड्स, अभी गया है ऐसा क्वेश्चन जो कि यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा है, तो ये क्वेश्चन को करना बहुत ही जरूरी है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? हम लोग अभी पढ़े कि उनका गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ जो है, हम लोग ऊपर ये भी पढ़े कि कोलीय वंश से संबंधित थी। इसका जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, कोलीय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म हुआ था, ये भी हम लोग देखे थे। बुद्ध का जो जन्म हुआ नेपाल के यानी लुम्बिनी में हुआ। यह जगह कहाँ है? नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? बुद्ध का जो दूसरा नाम है, यह जो ऑप्शन देखेंगे, हम लोग देखे थे कि बुद्ध का जो दूसरा नाम है या फिर बचपन का नाम बोला जाता है वह सिद्धार्थ था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है कि गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार अभिष्ट विकल्प ये है, जैसे हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? यह मौर्य के अभिलेख से पता चलता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा भी उल्लेख है। वहाँ पे टैक्स कम किया था, ये भी उल्लेख किया गया है अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यह रुमिनदेई स्तंभलेख पुष्टि करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? हम लोग अभी तुरंत देखे हैं कि यह अशोक के, मौर्य वंश के अशोक के। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? यह हुआ था कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकरमद खाने को दिया, इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा, मल्ल गणराज की राजधानी थी कुशीनारा यानी कि कुशीनगर, वहाँ पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने
शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है मल। राइट आंसर सी हो जाएगा मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? यह हुआ था मल्लों के गणतंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो यह जो प्राप्त किया था ये ऑप्शन में से नहीं होगा। देखिए इसका जो दिया हुआ है बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति, बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को जो है गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ। ऐसा एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है जिसको कि एग्जाम के बाद कैंसिल किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, यह अवस्थित है कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये कूट में दिया हुआ है आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित राज्यों में से किन का संबंध बुद्ध के जीवन से था? ये कई बार पूछ चुका है, यहाँ देख भी सकते हैं, आईएएस में भी पूछा गया। ये जो बुद्ध का संबंध है यह कौशल और मगध से है, अवंती और गंधार से नहीं है, अवंती और गंधार से नहीं है, कौशल और मगध से है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा 3 और 4। महाजन विकल्प में जो दिया गया है महाजन पदों में से कौशल एवं मगध महाजन पदों का संबंध, कौशल और मगध महाजन पदों का जो संबंध है बुद्ध के जीवन से था और गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे, जहाँ यहाँ शुकर माधव भोज सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? यह हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, सुभद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? यह बिताई थी वैशाली में। राइट आंसर बी हो जाएगा। महापरिनिर्वाण, यहाँ पे महापरिनिर्वाण होगा। सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? यह करता है तृष्णा रूपी अग्नि का शासन। राइट आंसर ए हो जाएगा, तृष्णा रूपी अग्नि का शासन। बुद्ध ने निर्माण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मनोस्थितियों से परे हैं। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों यानी दुख या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम जो थे बुद्ध के गुरु थे। राइट आंसर डी हो जाएगा, बुद्ध के गुरु थे। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे थे। महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे थे, उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? यह दिया था सारनाथ में। पहला पूछा है धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? यह दिया था सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया।
उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन यानी वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। हम लोग अभी तक में धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण ये सब वर्ड से वाकिफ हो गए हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये तो हम लोग अभी तुरंत किए हैं कि यह सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? यह दिया था महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको कितना फ़ायदा होगा ये आपको पता चल चुका होगा। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है। अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है। यह सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था, यह किया गया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? शासक के बारे में पूछ रहा। यह उदयन के टाइम में आए थे। और महात्मा बुद्ध वत्सराज उद्यान के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता, ये अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे तो आप लोग उसमें पढ़े होंगे और आप लोग को अच्छी तरीके से याद होगा। हम लोग चर्चा किए थे इस बात पे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है प्रथम बौद्ध संगति, यह महाकश्यप अध्यक्षता किया था। अध्यक्षता पूछ रहा तो महाकश्यप द्वारा किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति, जिसको कि प्रथम बौद्ध परिषद भी कहा जाता है, बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सूत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? यह महाकश्यप ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा जो है यह राजगिरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। यह राजगिरी, जिसको कि राजगीर बोलते हैं, राजगिरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? कश्मीर में जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष जो है इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यह बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया? आपको याद रखना है कि चतुर्थ बौद्ध संगति में डिवाइड यानी कि हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? हम लोग अभी पढ़े हैं कि कनिष्क के शासनकाल में हुई। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? यह कश्मीर में आयोजित की गई थी, कश्मीर के कुंडलवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के काल में
चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था, यह कनिष्क के टाइम में हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन को कितना बार पूछा जा रहा है और हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। इससे घटना चक्र से बहुत ही फायदा होता है, पता चलता है कि कौन एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया और उसी बेसिस पे क्वेश्चन बार बार दोहराते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। चतुर्थ बौद्ध संगति यानी कि इसको परिषद भी बोला जाता है हुई थी, यह कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित हुई थी, यह कनिष्क के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कूट में आंसर देना है यहाँ पे कि उपयुक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है, जो कि महायान और हीनयान नामक दो संप्रदाय में बटा था। उसमें महायान बौद्ध मत की क्या विशेषता है वो पूछ रहा है। उसकी जो विशेषता है बुद्ध में देवतारोपण, मतलब कि बुद्ध में देवता को देखना, और बोधिसत्व के पथ पर चलना, बुद्ध के मार्ग पे चलना, और तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। इसका जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। 1 और 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले कि हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से देख लेते हैं कि महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपी में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कूट में दिया हुआ है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। बौद्ध धर्म में कुल 4 बौद्ध संगति हुई थी, जिसको कि बौद्ध परिषद भी बोलते हैं। तो पहला कौन हुआ था उसको पूछ रहा है। पहला जो हुआ था राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, उसके बाद पाटलिपुत्र यानी कि पटना में हुआ था, उसके बाद कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। 2 1 4 3। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगिरी अथवा राजगीर स्थित सप्तकर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद यानी वैशाली में किया गया, 100 वर्ष बाद किया गया। तृतीय बौद्ध संगति जो है यह मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि वर्तमान में पटना में है, और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई और इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? हम लोग अभी पढ़े हैं, यह वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? यह बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ था यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? हम लोग अभी देखे हैं कि प्रथम जो है राजगिरी यानी कि वर्तमान में राजगीर बोलते हैं, राजगीर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? यह काला अशोक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से इसको कोट में इसका आंसर देना है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है यानी कि मिलान करना है। जन्म जो है यह हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, हम लोग देखे थे, और इसे जो है ज्ञान प्राप्ति या बोध गया में हुआ था, जो कि गया में है, ये भी देखे थे। प्रथम प्रवचन जो है यह सारनाथ में दिए थे, ये भी देखे हम लोग, और निधन जो है कुशीनगर में हुआ, ये भी देखे। इसका राइट आंसर है यह सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले कि देखते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और काशी के ऋषि पतन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश, जिसको कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, दिया। कुशीनारा में उनका निधन हो गया, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया। ये भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है?
यह हुआ है प्रथम उपदेश। इसका जो है एक चिन्ह है, प्रथम उपदेश का जो है चिन्ह है एक मृग सहित चक्र। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव यानी कि हरिण वन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कोर्ट में इसका आंसर देना है, मिलान करने वाला है। आई होप कि ये क्वेश्चन तो आप लोग यूं ही बना लीजिएगा कि जन्म पूछा है, जन्म जो है ये जो है इसका चिन्ह दिया गया है, चिन्ह मिलान करने के लिए। जन्म का जो चिन्ह है ये कमल हो जाएगा, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। और प्रथम प्रवचन जो दिया था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ये भी हम लोग देखे हैं। और महाबोधि ये बोधि वृक्ष का नाम है, ये 1 हो जाएगा। और त्याग जो है इसका पद चिन्ह घोड़ा हो जाएगा, यानी कि डी का 4 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ मिलान किया हुआ भी है, यहाँ भी देख लीजिए। जन्म का कमल हो जाएगा, ये चिन्ह है। और प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और महाबोधि जो है एक बोधि वृक्ष है। और गृह त्याग जो है इसका पद चिन्ह घोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? यह कंगयूपा का है, कंगयूपा। करमापा लामा जो है तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगयूपा वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, ये भी मिलान करने वाला है, यानी कूट में दिया हुआ है, सॉरी मिलान करने वाला नहीं। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? और आजकल देखिएगा कि क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है कौन सा सही नहीं है, नहीं लगा दिया जाता है, जो कि एग्जाम में फास्ट में बनाना रहता है। टाइम मैनेज करने के चक्कर में हम लोग गलत करके आ जाते हैं, मेरे साथ भी कई बार हो चुका है। तो महात्मा बुद्ध के संबंध में जो है निम्नलिखित कथन कौन सा है सही है, ये पूछा है। तो हम लोग देखते हैं, उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, ये भी सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया था, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है, वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था बौद्ध धर्म में। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, नहीं आर्य सत्य का प्रचार नहीं किया था, इसलिए 4 जो है गलत है। 1 2 3 राइट हो जाएगा। 1 मिनट फ्रेंड्स, इसका 4 भी सही होगा, सॉरी 4 भी सही होगा। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार भी किया था, 4 भी सही होगा। इसका जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ महात्मा बुद्ध को जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, वहीं महाबोधि मंदिर बनाया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि महाबोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, यानी कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष थे अपने वंश की किस पीढ़ी का था? ये जो था पंचम का था, पंचम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? यह बोध गया में है। पवित्र बौद्ध स्थल जो है बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। कहीं कहीं पे फल्गु और कहीं कहीं निरंजना रहता है, तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। इस चीज़ को देख लीजिए कि आधुनिक फल्गु नदी को ही पूर्व में पहले निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? यह जो है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था यह देवदत्त। राइट आंसर ए हो जाएगा। देवदत्त जो था वह बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले पहले भिक्षु बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? यह जो नामित किया था वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों यानी कि धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। इसमें अगर विनय एवं मार्गदर्शक रहता तो राइट आंसर विनय एवं मार्गदर्शक होता है, उसने किसी को भी नामित नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग जो है यह धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बौद्ध धर्म में यानी कि गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा से 8 सोपान है, इसीलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये 8वां सोपान है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात्, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हम लोग को कूट में आंसर देना है। गौतम बुद्ध 57 का जो होगा क्वेश्चन में, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? यह जो सत्य है वे कर्म में विश्वास करते थे, ये सही है। और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। 1 और 3 जो है इसका सही होगा। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये नहीं होगा। और ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, नहीं विश्वास करते थे। यानी कि 1 और 3 जो सही होगा, और 1 और 3 ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए जो है ऑप्शन इस क्वेश्चन का वैल्यू नहीं रहा एग्ज़ाम में, जो कि यूपी PCS प्री 1992 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर 1 और 3 होगा। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र यानी कि कर्म का पुनर्जन्म होता है। वे निर्माण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में भी विश्वास नहीं करते थे। देखिए एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है कि कथन 1 और 3 सही है, जो कि विकल्प में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। यह दी गई थी वैशाली में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी, पहले नहीं थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति गौतमी कौन थी, आप लोगों को पता चल चुका होगा। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक जो बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये है विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सूत पिटक जो कि धार्मिक सिद्धांत है, और अभिधम पिटक जो कि दार्शनिक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? आई होप कि ये पता चल चुका होगा, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं ऊपर में। त्रिपिटक ग्रंथ जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है?
यह जो है बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह बौद्धों से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम जो है यह विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यह संबंधित है अभिधम से। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम के अंतर्गत 7 ग्रंथ शामिल है। कौन कौन शामिल है? धम संगनी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथावतु, यमक तथा पट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? यह संकलित है सूत पिटक में। फ्रेंड्स, इसमें और क्वेश्चन अभी बचा हुआ है जो कि हम लोग पार्ट 2 में लाएंगे, नहीं तो और ये ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसको हम पार्ट 2 में करेंगे। ये मेरा एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।